और 1941 के अंदर वो सेना के अंदर भर्ती हो गए थे और मात्र 5 साल या 6 साल की नौकरी के अंदर ही वो कबाली युद्ध छिड़ गया। उसके अंदर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश के लिए उन्होंने अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए। पक्का रंग को हो और खूब ज्यादा है आज मोटार उधर से। अच्छा अच्छा। हाँ। और वीर चक्र सेना के अंदर जो आदमी सेना की नॉलेज रखते हैं, कोई छोटी ये मतलब अवार्ड नहीं है कि किसी को भी बांट दिया, वो बहुत बहादुर आदमी को दिया जाता है। तो मतलब वो वीर चक्र विजेता भी थे। पिताजी से तो यही सुना हुआ था हमारा कि बहुत ही मतलब एक होनहार और निडर टाइप के आदमी थे वो। और हमेशा जब भी छुट्टी आते थे तो वो देश के प्रति ही बात करते थे कि मरना तो एक दिन होगा लेकिन देश के लिए ही मरेंगे, इस टाइप से बातें करते थे पिताजी। शादी के लिए बेहतरीन कपड़े चाहिए तो आइए MD क्रिएशन। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश वेडिंग कलेक्शन और हाँ 89,000 या उससे ज्यादा की शॉपिंग पर पाए एक मुफ्त ट्रिप। तो देर किस बात की, आज ही आए MD क्रिएशन। राम राम जी मोक्ष पोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल मैं एक शहीद के परिवार के साथ में हूँ, जका बाका भाई ही और भतीजा ही। बताना चाहूँगी कि भाई 1948 के अंदर शहीद होया है, बाको नाम है मोहर सिंह जी निर्वाण, और 76 साल बाद शहीद होया होगा ही। और परिवार है वो थोड़ा सो पीड़ाम है। पीड़ाम के है, देखो कोई भी परिवार में शहीद हुआ है तो बान आश्वासन दियो जा है, बा के साथ में वादा कराया जाए। बा आश्वासन पर व वादा पर कोई खरो नहीं उतरा है तो कठे ना खड़े परिवार तक पीड़ा पहुंचा है। परिवार मतलब दुख व्यक्त करे कि भाई यह चीज होनी ही होई को नहीं। 25 साल की उम्र के अंदर ही वह शहीद होगा और 25 साल की उम्र के अंदर ही वह देश ने अपनी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी ही। मोहर सिंह जी नाम है, गांव है किठाना, और किठाना पर किठाना के अंदर आज मैं आया हाँ। बताना चाहूँगी कि भाई कोई भी शहीद हुआ है तो लगभग गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल हुआ है या स्कूल हुआ है, बाका नाम पर करवाया जा है कि भाई नामांकन करवा दियो, बाका नाम पर कोई स्कूल होगी या हॉस्पिटल होगी। तो परिवार के साथ में वादो करो गयो हो हॉस्पिटल को, और अभी तक बाका नाम पर न कोई हॉस्पिटल है न कोई स्कूल है, कोई भी है कि संस्था को नहीं है। तो परिवार थोड़ा सो पीड़ा में, तो बातचीत करांगा जानांगा। और भाई शहीद के परिवार के साथ में जो वादा करेड़ा हुई अगर वह पूरा नहीं हुई तो कठे ना कठे पीड़ा बहुत ज़्यादा, ठेस बहुत ज़्यादा पहुंचा है। तो जो दादोजी का थोड़ी बहुत बाकी बात याद आवी। दादोजी मन थोड़ी देर पहले बता रहा कि भाई मैं 12-13 साल का हाँ, और ए आका भतीजा तो बी का बाद में ही जन्म लियो हो। सबसे पहले तो साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर हमारे पास पहुँचे और हमारी पीड़ा जानने की आपने कोशिश की और आप यहाँ तक आए हो, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। आप बात करा तो थोड़ा सो पहले तो बाके बारे में बताओ कि कब भर्ती हुआ हा, कब बाको जन्म होयो हो, जो भी थे बाके बारे में जानो हो, जितनों भी थारे पिताजी के द्वारा सुनेडो है। तो मोहर सिंह जी के बारे में बताओ। उनको जन्म हुआ साहब 20 तारीख अगस्त का महीना और 1929 की साल के अंदर जन्म हुआ। और 1941 के अंदर वो सेना के अंदर भर्ती हो गए थे और मात्र 5 साल या 6 साल की नौकरी के अंदर ही वो कबाली युद्ध छिड़ गया। उसके अंदर अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश के लिए उन्होंने अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरगति को प्राप्त होने के मरणोपरांत उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो इस गांव के अंदर पहले आदमी थे वो जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इस गांव के वो पहले शहीद भी थे, प्रथम शहीद थे। और हमें अच्छा, किठाना गांव का प्रथम शहीद मोहर सिंह निर्वाण जी निर्वाणी थे, पहला शहीद यही थे। और इनके जो पापा थे चंद्र सिंह जी, वो इस गांव के सबसे पहले फौजी थे। अच्छा, उससे पहले फौज में कोई किठाना गांव का आदमी नहीं था। उसके बाद हमारे को 1971 में आश्वासन दिया गया था कि गांव में जब भी स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनेगा तो आपके कलेक्टर का डायरेक्शन था कि नामकरण आपका हो जाएगा। लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाया, ये हमें मालूम नहीं है। अभी हम नामकरण के लिए पशु चिकित्सालय के लिए चक्कर लगाते रहे और अभी हमारे को कभी कोई डॉक्यूमेंट कभी कोई डॉक्यूमेंट, इसमें हमारे को बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट मेन डॉक्यूमेंट है जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कार्रवाई जारी है। और जिला सैनिक कल्याण मंत्री साहब से भी मिलने में 2 बार गया हूँ, लेकिन अपॉइंटमेंट मेरा किसी वजह से कैंसिल हुआ तो मिल नहीं पाया।
बाकी कलेक्टर महोदय से भी हमने गुहार लगाई है, तो वो भी एग्री हुए हैं। अभी आगे आपके चैनल के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी शहीद का सम्मान पूरी मतलब तरीके से हो सके और उनका नाम अमर बना रहे, जिन्होंने अपने देश की लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। कुछ परिवार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो उनका एक नामकरण तो होना जरूरी है। तो हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं। स्कूल तो महात्मा गांधी का नाम सु है, चलो भी के साथ में तो थे कोई छेड़छाड़ कौन कर रहा। तो हॉस्पिटल पसुआ को हॉस्पिटल भी है और भाई इंसानों को भी, आदमियों का वो तो जो स्वास्थ्य केंद्र भी है। स्वास्थ्य केंद्र है उसका तो नामकरण हो चुका है। एक बीएसएफ का 71 की लड़ाई में शहीद हुआ था। शहीद का दर्जा तो बीएसएफ को नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे भी उनकी बच्ची ने नाम करा लिया, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसके देखो कोई भी फौज में शहीद होगा तो भाई देश के लिए हो रहे तो वो देश शहीद के लिए, ही हो रहे। उसके लिए भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि पशु राजकीय पशु चिकित्सालय किठाना है, उसका नामकरण शहीद मोहर सिंह जी के नाम से होना चाहिए। और वीर चक्र सेना के अंदर जो आदमी सेना की नॉलेज रखते हैं, कोई छोटी ये मतलब अवार्ड नहीं है कि किसी को भी बांट दिया, वो बहुत बहादुर आदमी को दिया जाता है। तो मतलब वो वीर चक्र विजेता भी थे। बिल्कुल। तो थे पहले ही इस चीज ने मतलब संभाली क्यों को नहीं, आज जहाँ थे भागा दौड़ी कर रहे हो, परेशान तो पहले भी रिया ही होगा। हाँ, पहले क्या है कि हमारे परिवार में थोड़ा सा पढ़ाई का अभाव था। मेरे पिताजी अनपढ़ थे और ताऊ जी बहुत पहले ख़त्म हो चुके थे और काको साहब थे वो फौज में थे, उनको भी इतना नॉलेज नहीं था। तो कोशिश इन्होंने किया जहाँ तक मतलब इनको बताया, इतना ही काम किया है। उससे आगे ये जानते नहीं थे, वे जवाब आएगा कोई बताएगा तब हम करेंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। और मतलब जो गांव के मुखिया थे उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया इस मामले में, इस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है। तो अभी थे थोड़ी देर पहले जो बात बता रहे हामन कि भाई ये तरीका हो मतलब नामांकन को नहीं हो पा रही है, नाम बाके कोई भी संस्था को नहीं हो पा रही है, तो के प्रॉब्लम आ रही है, के समस्या आ रही है मैन की बी की वजह थे आज परेशान हो रहे हो, दर दर थे भटक रहे हो? अभी हमारे को मेन प्रॉब्लम आ रही है, जो भी संस्था नामकरण करा गया है वो उनको एक बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट होता है जो युद्ध के दौरान मरणों के उपरांत एक प्रमाण पत्र जारी होता है, वो सर्टिफिकेट हमारे को जारी नहीं हो रहा है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि जो बाबू साहब के रिकॉर्ड के अनुसार माता पिता और 2 भाइयों का नाम था, उनको ही एनओके मानते हैं। वो वर्षों पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी हमने लगा करके संलग्न करके कॉपी भेजा है, लेकिन वो फिर भी क्या एनओके नहीं मान रहे। आज सुबह ही हमारे पास रिकॉर्ड से एक फ़ोन आया है कि आप सभी परिवार वाले एक आदमी के नाम पे एनओसी दे दो तो हम ये जारी कर देंगे। तो अभी हम एनओसी की कार्रवाई के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब के मतलब बाकी रह रहे हो है बी के बाद में भाई थान उम्मीद है कि हो जाएगा? बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट मिलने के बाद में हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन हमारे पास जितने अभी तक आए। थे कठे गया हो भाई, परेशान तो होया ही हो। उससे पहले तो पंचायत से मेरे को प्रस्ताव लेने के लिए 4 महीने लगे। 4 महीने बाद हमारे को प्रस्ताव मिला। उसके बाद मैं जून हॉस्पिटल गया तो मेरे को हॉस्पिटल से अनापृति जो मिलती वो नहीं मिल रही थी। फिर मैंने दोबारा उनके पास एप्लीकेशन दिया, तब उन्होंने मेरे को अनाप्रति जारी किया। अभी मेरे को जो चैनल है उस चैनल में डॉक्यूमेंट सभी तैयार हैं, सिर्फ बैटल कैजुअलिटी का इंतजार है मुझे। तो बैटल कैजुअलिटी जैसे ही मिल जाएगी नामकरण हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। एक चीज और बता रहे हैं कि भाई मतलब अगर सरकार गवर्नमेंट की तरफ हूँ यो भी ऑब्जेक्शन है कि भाई कयावनी के का भाई बा कुछ थे बात बता रहे हैं। बात थोड़ी सी समझाओ बा, मेरे भी कम समझ में आई। हमारे परिवार के अंदर मेरे बाबू साहब के कुल मिला के 4 भाई थे बाबू साहब को सम्मिलित करके, तो वो तो वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में गिरदाउल सिंह, सावत सिंह और जगदीश सिंह, जो कि जगदीश सिंह का उनके डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड के अनुसार वो भाई नहीं है, लेकिन ग्राउंड के अंदर वो भाई हैं। अभी इनको डर लगा है। डॉक्यूमेंट में क्यों को नहीं करवाया? वो उस समय की बातें थी जब ये छोटे थे, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो लिखवा दिया वो लिखवा दिया, बाकी जो लिखने वाले था वो लिखा नहीं है, छूट गया जैसा भी था। अभी हमारे वो रिकॉर्ड को ऐसा लग रहा है कि कोई अगर ऑब्जेक्शन कर देगा दूसरा सर्टिफिकेट देने से, तो गिरदावल सिंह के बेटे ये रामकिशन जी बैठे हैं और अभी दिखा दो करतार सिंह बैठे हैं, मैं सावंत सिंह का बेटा हूँ, ये जगदीश सिंह का बेटा है। हमारे परिवार में ऐसी कोई भी मतलब आपत्ति नहीं है कि किसी के भी नाम पे आप जारी कर दो मृत्यु प्रमाण पत्र, हमें सिर्फ नामकरण के लिए ही यूज कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मोहर सिंह जी की मतलब शादी को नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई थी। ठीक है।
अभी क्या है, राम किशन जी तो अभी क्या है कि सांस की थोड़ी प्रॉब्लम भी है, चलने में भी असमर्थ हैं, और मैं क्या कि अभी बेला ही हूँ, तो मैं मेरे नाम पे करके मैं चक्कर भी काट सकता हूँ, इस 2 अक्षर भी समझ लेता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे नाम पे ही करके मैं कराना चाहता हूँ। ठीक है। इन लेके मतलब थारे परिवार में कोई ऑब्जेक्शन को नहीं, ना जी। कहीं भी हो, बस बाका नाम पर संस्था होनी चाहिए। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकी राम किशन जी को पूछ सकते हो, करतार सिंह को पूछ सकते हो। कोई समस्या को नहीं भाई, ये करवा रहे हैं तो नहीं जी, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बाका नाम पर हो जाए तो भाई, बाका नाम पर मतलब है तो यहाँ चाहे परिवार का लोग कि भाई बाका नाम पर हॉस्पिटल हो, बन भी जाने हो जाए हैं। बाकी अभी हम जो खर्चा कर रहे हैं ये भी सभी सहमति से ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को आपस में, कि वो भी नहीं है कि ये नहीं है, ये नहीं है, सब ये चाहते हैं कि मतलब कम से कम नाम तो इनका बना रहे, तो उसी वजह से हम। देखो आजकल जो भाई यूथ है, बड़ा छोटा छोटा बच्चा ही बन पतो को नहीं मोहर सिंह जी कौन हा के हा, तो अगर भाई बाका नाम पर हॉस्पिटल में लगो तो आने वाले टाइम पर आने वाली पीढ़ियां भी पता लगेगो, आके परिवार ने भी पता लगेगो, गांव का लोगन भी कि हाँ मोहर सिंह निर्वाण का नामो भी कोई हा जो 25 साल की उम्र में ही देश के लिए बस शहीद होगा हा, और ये टाइप मतलब बच्चा ने भी बेरो पड़ेगा, तो बाका भी एक देश के प्रति एक प्यार प्रेम जागे, प्यार देश के प्रति एक अंदरू एक फीलिंग हुआ कि हाँ भाई ठीक है, बा अपने देश के लिए शहीद होया हा, अपने गांव का रहने वाला हा, कटे ना कटे यूथ में अच्छो संदेश जाए। बाकी मूर्ति भी है जा थोड़ो सो आपा की ठाणा गांव के अंदर ही, थोड़ी सी आपा आगे चला स्कूल के सामने ही, मतलब 500-700 मीटर की दूरी के ऊपर बन की मूर्ति है, भाभी है। और मूर्ति को कब अनावरण होयो हो? मूर्ति को अनावरण 2018 में करियो। अच्छा। और मूर्ति से पहले हमने अपने परिवार के खर्चे से हमने उनकी यादगार बनाई हुई थी वहाँ पर। अच्छा। फिर जब मूर्ति प्रेम सिंह बाजोर जब यहाँ सभी जगह मूर्ति रखवा रहे थे, उसमें हमारे को बताया गया कि आपकी भी मूर्ति हम रखवाना चाहते हैं, तो ये सब चबूतरा वगैरह का सारा खर्चा हमारा, सिर्फ हमें मूर्ति मिली थी, बाकी हमने अपने खर्चे से ही ये किया हुआ है। उससे पहले यादगार के लिए यहाँ 2 कमरे बनाए हुए थे और प्याऊ लगाई हुई थी यहाँ पर पानी की, आने जाने वालों के लिए पानी पीने के भी। दादोसा की भी साथ में थी और बाबूसा की भी साथ में थी। ठीक है, तो लास्ट में जाता थी प्रशासन के रिक्वेस्ट करना चाहो उस गवर्नमेंट के सामने गवर्नमेंट हो यही रिक्वेस्ट चाहवा, हाँ राजस्थान गवर्नमेंट हो भी और केंद्र सरकार हो भी, कि हमारे मेरा ही नहीं इस डिस्ट्रिक्ट का या देश का शहीद था, वो हमारे परिवार में तो जन्म लिया था, तो उस शहीद का दर्जा उसको सही मिल सके, इसलिए उनका नामकरण किसी संस्था पर हो, वो संस्था जब तक चलेगी जब तक उनका नाम चलेगा। तो हम यही चाहते हैं, और नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिले कि ऐसे शहीदों का नाम अमर रहता है तो एक अलग से अंदर ऊर्जा जागती है, और आदमी मतलब देश के लिए एक मोटिवेट हो जाता है कि वो प्राणों की परवाह न करते हुए भी देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है। तो थे तारे पिताजी कनु बाकबारम के कुछ सुनेड़ो है कया का सब है, हाँ मतलब पिताजी से तो यही सुना हुआ था हमारा कि बहुत ही मतलब एक होनहार और निडर टाइप के आदमी थे वो, और हमेशा जब भी छुट्टी आते थे तो वो देश के प्रति ही बात करते थे कि मरना तो एक दिन होगा लेकिन देश के लिए ही मरेंगे, इस टाइप से बातें करते थे पिताजी। ठीक है, थे भी फौज में? हाँ, मैं भी फौज में था। मैं 30 साल नौकरी करके आया हूँ, सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ हूँ फरवरी 2022 में, और मैं भी जगह जगह नौकरी किया है देश के लिए, पहाड़ी बर्फ सब काट के आया हूँ। तो मैं जब शहीद होया हा तो कठे बन की ड्यूटी ही, और के कुछ मतलब थाने बताए गए पिताजी के द्वारा कि भाई कब फोन आयो या कब चिट्ठी आई ही, फिर मन पतो लगे के कुछ सुने रहे? उसमें ये सांबा सेक्टर के अंदर कबाली युद्ध था, जो धर्म की बंटवारे के पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई थी, उसमें वो शहीद हुए थे। और शहीद होने के बाद में उनका एक टेलीग्राम आया था हमारे पास, परिवार के पास, और वो उसमें बॉडी भी आती नहीं थी, बॉडी भी आई नहीं, कुछ नहीं आया, एक टेलीग्राम आया था कि वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद उनको जनवरी के अंदर मेरे दादू साहब को दिल्ली बुलाया गया और वहाँ पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दादू जी के कुछ पल या कुछ चीज़ें बाकी याद ही, क्योंकि 12-13 साल की उम्र जब दादू जी की ही शायद है ना। दादू जी राम राम। राम राम। क्या नाम है थारो? माल सिंह। मोहर सिंह जी थारा के ला गया करता? भाई बड़ा भाई। हाँ, बड़ा भाई। अच्छा, हाँ, बड़ा भाई मतलब ताऊ का बेटा? ताऊ का बेटा। ताऊ का बेटा, हाँ। थे कोडेक साहब टाइम पर? बस 10, 12, 11 वर्ष को हो। 11-12 साल याद आवा मेरे खूब। याद आवी ही।
अच्छा, तो बताओ थोड़ो सो बाके बारे में कया का सब दिखण में हारे कया को बाको व्यवहार हो जब छुट्टी आया करता तब के कुछ काम करया करता के थारो बातचीत करता पढ़ाई ने में लेके एक बार आयो बादल का डोर में हम्म, खेड़ा कमा हम्म, ना हमारे पिताजी बोलो भंवर यार उधर तो बादल तो धूल में लड़ी जाओ हम्म, अपना कटे काम का गोल वो घेर ले पर ये हॉस्पिटल बने नहीं हाँ 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 उठे बाड़ो हो हम्म, वो बाड़ा में सिलिता 3 बजा सीटांगा मोर से बड़ी बड़ी डाटे घेर के पौठे घेर के काट दो ये मैं भी टब्बर सा ही हाथ से मुझे कोई सादड़ा में घाल दे हार कहीं कोई कुचा दे पक्का रंग को हो और खूब ज्यादा है आज मोटे आ रहा उधर से अच्छा अच्छा हाँ तो मतलब थारे लास्ट टाइम भाई बात याद आवे कि भाई बे छुट्टी आया यार थे बाजरो काटे और फिर ये टाइप हूँ पता आया कोई नहीं अच्छा आया कोने हाँ तो बाकी शादी को नहीं करेड़ी ही ना शादी को नहीं करी शादी खातिर भी आया हो बस जो थी शादी खातिर नाट्य हो बोले लड़ाई पास से करा हाँ शादी को नहीं करा तो बाकी सगाई सुगुई कर दी ही थोड़ा सो बताओ बाकी बारे में थे बार थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना सगाई कर दी हम्म, कर दी पाछे पासे इनको बाप हो गिरदाव सिंह उनको ही ब्याह की दया उन्होंने बस अच्छा हाँ। तो बस शादी क्यों कौन करवाई ही करवाई बोलो लड़ाई है लड़ाई में तड़का राजपूत की बेटी है तड़का वो 16 अंडा कटे करो भाई बेरो को नहीं के कुछ हो जाए के हो मर जाऊंग जी जाओ अच्छा अच्छा हाँ यहाँ तो बी के बाद में शादी कौन करी को शादी को नहीं करी मतलब है या समझ है राजपूतों के अंदर रीमैरिज थी नहीं उसमें तो अगर वो मर जाता मर गई तो वो पूरी जिंदगी विधवाई रहेगी जो बच्चा हो या ना हो सेम हमारे ऐसे ये सामने जो घर है भंवर सिंह जी का इनके बड़े भाई भी शहीद हुए थे उनकी 13 साल की थी दादी जी तो वो पूरी जिंदगी विधवाई रही नहीं बच्चा हुआ कुछ हुआ तो इस टाइप से मतलब अभी तो खत्म होगी वो अभी 2-1 साल पहले खत्म हुए हैं लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने सफेद लुगड़ी के अंदर ही निकाली है अच्छा अच्छा तो 13 साल की उम्र जब इनकी हुई थी जब वो खत्म हो गए थे अभी देख लो 13 साल से 80 साल कैसे निकालेगा उम्र अकेला निकाल लो मुश्किल हुआ है इसी वजह बड़ो से आसान उन्होंने- बोली हुई इसी सोच के हिसाब से उन्होंने शादी नहीं किया था कि लड़ाई शांत हो जाएगी उसके बाद शादी करेंगे मतलब भाई इतना समझदार है कि भाई मेरी वजह में कोई लड़की की जिंदगी को नहीं खराब करना चाहूँ बेकार जाएगी जिंदगी है बेकार जाएगी जिंदगी लड़की की भी तड़का के कुछ हो जा वो तड़का हो जा अच्छा हाँ यह बात पढ़ाई ने लेके भी दादाजी कोई बात करया करता कि मैं है पढ़ाई ने लेके भी करया करता कि था नहीं बताता कि यहाँ पढ़ो के यहाँ करोगे पढ़ाई करता बाद पढ़ा कौन हाथ में जमते पढ़ता रहे तो 11-12 साल का ना तो स्कूल में जाई था ना स्कूल भी को नहीं थे जमते स्कूल को नहीं आस पास में तो होगी थोड़ी ना ना आस पास में गल डाना में भी को नहीं जमते पास ही बनी जा सकी आया के हमारे एक छतरी है वहाँ बसंत तो बामन हो सुल्ताना में पता नहीं को है इनको सुनो वो पढ़ाऊँ तो छतरी में अच्छा हाँ जब बड़े पढ़ना जाता हाँ पढ़ने जाता तो जब मैं छुट्टी आता ना देश के प्रति के कुछ बात करता छुट्टी बाद तो कौन देखता है नहीं देखता वो देखी बना हाँ छोटा आना डर लगता होगा था हाँ अच्छा अच्छा पहले मास्टर काटता भी बहुत था डंडा हथेली सूंघता मेरा नल पास देता बड्डे बीड़ी कहाँ पी नहीं मैं थारा भाई की बात बता रही हूँ मैं पढ़ाई ने लेके बात करता है कि थारकन कहाँ पढ़ाओ याद करता है टाबरा ने पढ़ाओ अच्छा हाँ आगे पढ़ाई में वहाँ होगो कि वहाँ होगो तो आया के हाँ अच्छा और के कुछ बाकी कुछ बात याद आ रही है कि भाई पिताजी के द्वारा था नहीं वो तो ज्यादा तो मेरे को याद को नहीं और पिताजी भी जब छोटा ही है इस वक्त खत्म हुआ जब भाई 12-13 साल का ही है इतना ही है पिता ये नहीं हाँ मतलब 15-16 साल के होंगे लेकिन यही था उनकी और पिताजी तो उनके जोश के बारे में ही बताता था बड़ा जोशीला मतलब भाई था मेरा जो किसी भी काम में लग गया तो मतलब कंप्लीट करके ही छोड़ना होता था अच्छा 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 और भाई बटालियन 2 राज राइफल का अंदर बहा अभी 10 अप्रैल ने बाकी पुण्यतिथि है मनाते भी हैं और अभी हम चाहते हैं कि इस बार पुण्यतिथि के टाइम पर उनका नामकरण हो जाए तो हम अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाएं और अच्छी खुशी के साथ उनका एक नाम है वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। आज के दिन क्या है जो भी शहीद परिवार का हमारा कहना ये है कि उनका नाम अमर करने के लिए या यादगार बनी रहे उसके लिए नामकरण जल्दी से जल्दी करवाएं और हमारे पास शहीद के पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं जिस दिन से उनका इनरोलमेंट हुआ था आज तक जो भी क्रॉसपेंडेंस हुआ वो पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास रिकॉर्ड के अनुसार पूरे हैं
तो हम चाहते हैं कि ये भी नहीं है कि हम कोई इलीगल काम कराना चाहते हैं, लीगल ही काम करवा रहे हैं और ये होना चाहिए। ये हमारी सरकार से गुहार है कि हमारी अपील जल्दी से जल्दी सुनी जाए और इसके ऊपर अमल किया जाए। और आर्थिक सहायता के लिए हमें कोई भी किसी से दान नहीं चाहिए, नहीं कोई रुपया चाहिए और कोई सुविधा नहीं चाहिए। हमें सिर्फ शहीद का नाम अमर रहे, इसके लिए हमें किसी संस्था के ऊपर नामकरण करवा दिया जाए। तो थे पशु चिकित्सालय पर चाह रहे हो? पशु हाँ जी, चिकित्सालय पर। हम चाह रहे हैं कि पशु चिकित्सालय जो स्टैंड के ऊपर हॉस्पिटल बना हुआ है उसके ऊपर हमारा नामकरण किया जाए और उसके हमने डॉक्यूमेंट भी हमारे पास कंप्लीट है। तो वीडियो शेयर करना है और आगे तक यो वीडियो है वो जरूर पहुंचाना है ताकि परिवार की हो सके जल्दी भाई मदद है बा हो है और बा के नाम पर पशु चिकित्सालय है वो जल्दी हो। राम राम सा, धन्यवाद।